साउंड इंटेंसिटी लेवल। लास्ट डिस्कशन में हमने पढ़ा था कि इंटेंसिटी क्या चीज़ है और ये एक कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की। जैसे लाउडनेस है, पिच है, क्वालिटी है, ऐसे ही इंटेंसिटी भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि साउंड एनर्जी पर सेकंड एक यूनिट एरिया से कितनी अमाउंट में पास आउट होती है, दैट इज़ कॉल्ड द साउंड इंटेंसिटी। उसका इंटेंसिटी लेवल, साउंड का जो इंटेंसिटी लेवल है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, आज यही सारी डिस्कशन है। फार्मूला डिराइव करेंगे जिसके थ्रू हम किसी भी साउंड का इंटेंसिटी लेवल जो है मेजर कर सकेंगे। ह्यूमन बीइंग्स के लिए और हर किसी के लिए एक रेंज है स्पेसिफिक, जिस रेंज के अंदर साउंड हियर की जा सकती है, जिसको ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं। उसी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज को अगर इंटेंसिटी के साथ रिलेट करें तो ह्यूमन ईयर जो है वो 10⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर से 1 वाट पर स्क्वायर मीटर तक की साउंड इंटेंसिटीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है, उसको सुन सकता है। 10⁻12 ये सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रेंज है, इंटेंसिटी लेवल है, इंटेंसिटी है जो हमारे लिए फेंट है, बहुत स्लो आवाज़ है। और 1 वाट पर स्क्वायर मीटर जो ये इंटेंसिटी है ये काफ़ी ऊंची है, लाउड है, जो हमारे लिए पेनफुल हो सकती है। अब अगर हम रेंज देखें 10⁻12 मीन्स 0.000 अबाउट 10 zeros और उसके बाद ये 1, और दूसरी साइड पे जो मैक्सिमम रेंज है वो 1 वाट है। तो ये रेंज बहुत बड़ी है, बहुत वाइड रेंज है। इस वजह से हम इस रेंज को अगर इस पे डिस्कस करना चाहें तो इसको हम स्केल आउट करते हैं 10 के फैक्टर पे, और उस 10 के फैक्टर पे स्केल आउट करने से हम इजीली इसकी वैल्यूज़ को समझ सकते हैं। ये रेंज हमारे पास होती उतनी ही है, लेकिन विजुअलाइज करने में, उसको समझने में हमारे पास छोटे नंबर्स आ जाते हैं, थोड़ी रेंज लग रही होती है, लेकिन बैक एंड पे वो इन्हीं वैल्यूज़ के इक्विवेलेंट होती है। 10⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर जो सबसे फेंट इंटेंसिटी है जो हम हेयर कर सकते हैं, हमारे लिए ऑडिबल है, जो मुश्किल से हेयर की जा सकती है, इससे कम नहीं हेयर की जा सकती, उसको हम रेफरेंस लेते हैं और इस रेफरेंस वैल्यू को हम 0 बेल कहते हैं। बेल इज़ द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल, और 10⁻12 को हम लेंगे 0। 10⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर इज़ इक्वल टू 0 बेल, और इसका जो यूनिट है ये साइंटिस्ट के नाम अलेक्जेंडर ग्राम बेल के नाम पे इसका यूनिट रखा गया, बेल। बेल और डेसीबेल भी आज की डिस्कशन में ही कंप्लीट हो जाएंगे। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये कल की डिस्कशन में हम देख चुके हैं कि लाउडनेस सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन इसके साथ साथ ह्यूमन ईयर्स जो हैं उनकी फ़िज़िकल कंडीशन पे भी डिपेंड करती है। जो सेंसिटिव ईयर हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की, ज़्यादा इंटेंसिटी की साउंड को हीयर कर सकते हैं, और इसी तरह एक बहुत ही फेंट साउंड को भी वो हीयर कर सकते हैं। द ह्यूमन ईयर इज़ मोर सेंसिटिव टू सम फ्रीक्वेंसीज रादर देन द अदर्स। ह्यूमन ईयर्स इसी तरह कुछ फ्रीक्वेंसीज को ज़्यादा अच्छी तरह सेंस कर सकते हैं, उनके लिए वो ऑडिबल हैं, जबकि बाकी अक्सर फ्रीक्वेंसीज ऐसी हैं जो हमारे लिए हियरेबल नहीं हैं। इंटेंसिटी जो हमने लास्ट डिस्कशन में देखा था, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई से, जिसका यूनिट है वाट पर स्क्वायर मीटर, और इंटेंसिटी लेवल जो आज हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, या फिर जो हमने इंटेंसिटी लेवल हमने कैलकुलेट करना है, और उस इंटेंसिटी लेवल के अंदर हमारे लाउडनेस जो हमने कल डिस्कस किया था, जो आवाज़ कितनी फेंट है या कितनी लाउड है, उस लाउडनेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एल से, और इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आई से। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। जो लाउडनेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
इंटेंसिटी के लॉग स्केल के, इसकी बेस 10 है, हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। बिकॉज ऑफ दिस वाइड रेंज हम इसको स्केल डाउन करने जा रहे हैं 10 पे, और उसके लिए हमारा एक इजी मेथड होता है कि हम उसको लॉग से रिप्रेजेंट कर लें। यहाँ पे बुक में ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल मिस है। एक्चुअली यहाँ पे है एल लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ, जिसकी बेस 10 है, लॉग बेस 10 आई, और ये आई है इंटेंसिटी। अभी जो हमने डिस्कस किया है कि लाउडनेस एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉग ऑफ इंटेंसिटी, और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल ख़त्म करें, इक्वलिटी लाएं, इक्वेशन बनाना चाहें, इट विल बी इक्वल टू L इज़ इक्वल टू K कांस्टेंट log of I, where K is constant of proportionality, L है loudness, K constant of proportionality और I है intensity। हम सपोज करते हैं कि जो भी हमने इंटेंसिटी की बात की है, जिसकी वैल्यू 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर है, सपोज कि ये हमारी फेंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई नॉट से, और इस आई नॉट के अगेंस्ट जो लाउडनेस है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल नॉट से। लेट एल नॉट बी लाउडनेस ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट। जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है, जो फेंटेस्ट लाउडनेस है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल नॉट से, और उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो उसकी इंटेंसिटी की वैल्यू है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई नॉट से। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी एल नॉट विल बी इक्वल टू के लॉग आई नॉट। अब दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन है एल जो लाउडनेस है, जो अभी हमारे लिए अननोन है, और ये एल नॉट है जो आई नॉट के इसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं। इस इंटेंसिटी पे जो फेंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी है उसके रिस्पेक्ट से जितनी लाउडनेस होगी उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल नॉट से। इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें, वी विल गेट एल माइनस एल नॉट विल बी इक्वल टू के log of I minus log of I नॉट। और मैथ्स का जो रूल है लॉग के लिए उसको हम अप्लाई करें तो L माइनस एल नॉट विल बी इक्वल टू K टाइम्स log I ओवर I नॉट। ये जो डिफरेंस L माइनस एल नॉट है, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस L ऑफ एन अननाउन साउंड। जो अननाउन साउंड है जिसकी लाउडनेस हमें नहीं पता, उसका सिंबल है L, और ये डिफरेंस है द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस L ऑफ एन अननाउन साउंड एंड द लाउडनेस L नॉट विच इज़ द लाउडनेस ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड इज कॉल्ड द इंटेंसिटी लेवल। हम इस डिफरेंस को कहते हैं दिस इज़ द इंटेंसिटी लेवल जो हम कैलकुलेट करने लगे। सो इंटेंसिटी लेवल विल बी इक्वल टू K टाइम्स log I ओवर I नॉट। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम इंटेंसिटी लेवल फाइंड कर सकेंगे। I नॉट हमें पता है, हमारे लिए जो फेंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी है, आई वो इंटेंसिटी होगी जो जिस इंटेंसिटी के ऊपर हम लाउडनेस मेजर करना चाह रहे हैं, इंटेंसिटी लेवल देखना चाह रहे हैं, जो हमारे लिए अभी अननोन है। सो वी कैन राइट इट एज इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी log ऑफ I intensity of unknown sound
to the intensity of faintest audible sound। ये जो k की वैल्यू है ये किस किस पे डिपेंड कर रही है? ये सिर्फ इन दो इंटेंसिटीज पे डिपेंड नहीं कर रही। k डिपेंड कर रहा है I इंटेंसिटी और I नॉट जो फेंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी है उस पे, और इसके साथ साथ ये डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी लेवल पे भी, क्योंकि अगर हम k को सेपरेट करें तो ये log उस साइड पे चला जाएगा। तो तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी लेवल पे, I पे और I नॉट पे। अगर हम ये कंसीडर करें कि if intensity I of any unknown sound is 10 times greater than the intensity I naught of the faintest audible sound, किसी भी अननाउन साउंड की जो इंटेंसिटी है वो हमारी फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड से 10 टाइम्स बड़ी है, यानी कि हम ये लिखना चाहें कि I इज़ इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ I नॉट। कोई भी एक अननाउन साउंड है जिसकी इंटेंसिटी हमारी फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड से 10 टाइम्स ज़्यादा है, and the intensity level of such sound is taken as unit called bell। इसको हम कहेंगे this is bell। जो भी हमने यूनिट पढ़ा है, जो जिस अननाउन साउंड की इंटेंसिटी हमारे फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी से 10 टाइम्स ग्रेटर है, हम उसको स्टैंडर्ड लेके कह रहे हैं कि ये 1 बेल है, दिस इज़ 1 बेल। And the intensity of such a sound is taken as unit of bell। The value of k becomes 1। यहाँ पे k की वैल्यू 1 बन जाती है। I की जगह आप 10 I नॉट पुट करें। इसी को हम फर्दर सॉल्व करते हैं। हम जो यूनिट है इंटेंसिटी लेवल का बेल और डेसिबल, उसको डिस्कस करने लगें। हम ले रहे हैं कि कोई भी फेंटेस्ट के ऊपर हम अपनी कैलकुलेशन नहीं कर रहे, कोई भी एक ऐसी अननाउन साउंड है जो हमारी फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड से 10 टाइम्स उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, उसको लेके हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू डिफ़ाइन करने लगें। हम पुट करते हैं अपने इस फार्मूले में इंटेंसिटी लेवल में I इज़ इक्वल टू 10 I नॉट। सो इंटेंसिटी लेवल विल बी k log of 10 I naught divided by I naught। ये I naught से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ये बचेगा k log 10, और log 10 1 होता है, तो इंटेंसिटी लेवल हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू k। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो k की 1 है। इंटेंसिटी लेवल जो हमने कहा है कि 10 टाइम्स जो इंटेंसिटी है हमारी फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की, उसके साथ अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमारी जो k की वैल्यू है वो इस पे कैलकुलेशन के बाद 1 आ जाएगी। ये इंटेंसिटी लेवल 1 है, यहाँ पे k की वैल्यू आ गई है 1। अब इस k को अगर हम 1 पुट कर दें अपने इसी रिलेशन में, ये हमारा मेन रिलेशन था, तो फाइनल फॉर्म हमारे पास बन जाएगी इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू k इज़ 1 log I ओवर I नॉट, और अब हम इसका यूनिट लिख देंगे बेल। क्यों बेल लिखा है? क्योंकि हमने इंटेंसिटी की वैल्यू ली है 10 टाइम्स ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, और उसको हमने कहा था ये 1 बेल है, और उसी को हमने जब पुट किया k हमारे पास आ गया 1, और अब k अगर 1 यहाँ पे पुट करें तो इसका मतलब ये है कि ये इंटेंसिटी लेवल जो हमें कैलकुलेट करके आंसर देगा वो उसका यूनिट बेल में होगा। स्टार्ट में जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो रेंज है वो बहुत बड़ी है, 10⁻12 से लेके 1 तक है।
इसलिए हमने इसको 10 पे स्केल डाउन किया है, या लॉग के स्केल पे हम इसको ले आए। ऐसे ही ये बेल एक बड़ा यूनिट है। नॉर्मल जो हमारे रूटीन में जो इंटेंसिटी लेवल हम डिस्कस करते हैं वो डेसिबल के यूनिट में डिस्कस करते हैं, और 1 डेसिबल या 1 बेल इज़ इक्वल टू 10 डेसिबल। ये डेसी का प्रीफिक्स आपने पढ़ी है, मल्टीप्लायर 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, इट इज़ 10 टू द -1। अगर हम इसको यूज़ करें 1 बेल इज़ इक्वल टू 10 डेसिबल, हमने 10 डेसिबल में आंसर लिखना है, तो इसका मतलब ये है इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें। सो द इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ log i और i नॉट, और अब हमारे पास यूनिट आ गया है डेसिबल। इससे आगे हमारी जितनी कैलकुलेशन होगी हम इस फॉर्मूले से करेंगे, और यूनिट हम यूज़ कर रहे होंगे डेसिबल। इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने जितनी भी इंटेंसिटीज़ फाइंड करनी होंगी वो कैलकुलेट कर लेंगे। टेक्स्ट बुक में यही तमाम डिस्कशन है, ऐसे ही डिराइव हुआ हुआ है, जैसे अभी मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखा दी है कि पहले लिया है लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ आई, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल ख़त्म किया। ये बता दिया कि एल नॉट एक फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड के लिए लाउडनेस और उसकी इंटेंसिटी को आई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके लिए इक्वेशन लिख ली, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया। उसके बाद एक्सप्लेन हो गया कि L माइनस एल नॉट ये जो डिफरेंस है दिस इज़ इंटेंसिटी लेवल, और K की डिस्कशन है K डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी लेवल एज वेल एज इंटेंसिटी ऑफ अननोन साउंड एंड इंटेंसिटी ऑफ द फेंटेस्ट साउंड। फिर हमने कोई भी एक अननोन साउंड ली जो 10 टाइम्स ऑफ ऑडिबल साउंड थी, और उससे हमने K की वैल्यू 1 फाइंड की है, K को 1 पुट किया, हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म बनी है। इस टाइम पे हमारा यूनिट आ गया बेल, और अगर हम डेसिबल में मेजरमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास ये फाइनल फॉर्म बन जाती है इंटेंसिटी लेवल इज़ इक्वल टू 10 लॉग आई और आई नॉट, और इसका यूनिट है डेसिबल। टेबल में आपको डिफरेंट इंटेंसिटीज़ कुछ ऑब्जेक्ट्स की और उसके इंटेंसिटी लेवल ये बताए हुए हैं। इसमें से मॉस्किटो बजिंग ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम में। 10 टू द -8 ये इंटेंसिटी है वाट पर स्क्वायर मीटर में, और अगर इसी को डेसिबल में कन्वर्ट करें तो ये 40 डेसिबल के इक्वल होती है। रसलिंग ऑफ लीव्स 10 टू द -11 और डेसिबल में 10, और फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, दिस ऑडिबल साउंड इज़ फॉर ह्यूमन बींग्स दैट इज़ थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि जो लिमिट होती है किसी भी चीज़ की, उससे ऊपर और नीचे कंडीशंस चेंज हो रही होती हैं, इससे नीचे की जो वैल्यू होगी वो हमारे लिए ऑडिबल नहीं है। तो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड 10 टू द -12 है वाट पर स्क्वायर मीटर में, और अगर डेसिबल में डिस्कस करें तो हमने ये रेफरेंस लिया था और इसको कहा था ये 0 डेसिबल है। इसी रेफरेंस के ऊपर हमने ये 10, 30, 40, 70 कैलकुलेट किए हुए इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए। एग्जाम्पल 11.1 कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड का इंटेंसिटी लेवल कैलकुलेट करना है, वो भी हमने यहाँ पे देखा है कि वो 0 बेल है। वो किस तरह है 0 डेसिबल, और उसके साथ साथ इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है रसलिंग ऑफ लीव्स। फॉर्मूला है, यही फार्मूला यूज़ करेंगे जो भी हमने डिराइव किया है 10 लॉग आई और आई नॉट। ये आई नॉट है इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, और उसकी वैल्यू है 10 टू द -12, और आई है जो अननाउन साउंड है। अननाउन साउंड भी इस टाइम पे हमारे लिए वो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड ही है। इसका मतलब है ये वैल्यू भी 10 टू द -12 है, और ये निचली वैल्यू भी 10 टू द -12 है। बाकी 10 ये कांस्टेंट है, इसका लॉग ले लें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इंटेंसिटी लेवल ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड इज इक्वल टू 10 लॉग, ये वैल्यूज़ आपकी इधर बुक में ऊपर नीचे हुई हुई हैं, बराबर लेवल पे नहीं आई हुई।
10⁻12 आई और आई नॉट तो वैसे ही 10⁻12 है, ये 1 हो जाएगा। log 1 0 होता है, 0 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, वी गेट 0 डेसिबल। सेकेंड पार्ट था द इंटेंसिटी ऑफ द रसलिंग ऑफ लीव्स। रसलिंग ऑफ लीव्स के लिए हमारे पास जो आई है उसका इंटेंसिटी लेवल इस टेबल से हमें पता चल रहा है, इट इज़ 10⁻11। 10 log आई की जगह 10⁻11 डिवाइडेड बाय आई नॉट जो 10⁻12 है, फेंटस ऑडिबल साउंड। इसको सॉल्व करें, यू गेट 10 log 10 और इसका आंसर है 10 डेसिबल। और यहाँ पे आप अगर टेबल में भी देखें तो इसके अगेंस्ट रसलिंग ऑफ लीव्स 10⁻11 और 10 डेसिबल, ये दोनों वैल्यूज सेम हैं। अब ये 10⁻11 अगर देखें, और ये एक बहुत छोटी वैल्यू लगती है, लेकिन डेसिबल में हम उसको इजीली समझ सकते हैं, ये वैल्यू हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 11.1, अ नॉर्मल conversation involves sound intensities of about 3 times 10⁻6 watts per meter square। जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है उसकी इंटेंसिटी है, उसकी वैल्यू हमें दे दी है, दिस इज़ आई। व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी, व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डेसिबल। एक तो हमने इंटेंसिटी लेवल कैलकुलेट करना है इस वैल्यू के लिए, और दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। 100 डेसिबल के लिए इंटेंसिटी आई की वैल्यू क्या है। सो द गिवन डेटा इज़, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, आप कंप्लीट वर्ड लिखेंगे। आई इज़ इक्वल टू 3.0 एक्सपोनेंट -6 वॉट पर स्क्वायर मीटर, और दूसरी वैल्यू आपको दी हुई है, एक कोई इंटेंसिटी लेवल गिवन है, which is equal to 100 decibel. This is our part A, this is part B। और फाइंड हमने क्या करना है, पार्ट ए के लिए फाइंड करना है डेसिबल लेवल, इंटेंसिटी लेवल। दिस इज़ फॉर पार्ट ए। और पार्ट बी के लिए व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डेसिबल, हमने आई फाइंड करना है फॉर 100 डेसिबल। फॉर्मूला एक ही है, इंटेंसिटी लेवल को मैं यहाँ आई एल से लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, कंप्लीट वर्ड आप लिखेंगे, इट इज़ इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नॉट। पार्ट ए के लिए हम सॉल्व करते हैं, इंटेंसिटी लेवल विल बी इक्वल टू 10 log आई की वैल्यू है 3 एक्सपोनेंट -6 ओवर आई नॉट, हमें पता है 10⁻12 है। इसको सॉल्व करें, कैलकुलेट करें, वी गेट 10 log 3 एक्सपोनेंट -6 ओवर exponent -12, which is 64.77, और इसका यूनिट है डेसिबल। राउंड ऑफ करें, यू गेट 64.8 डेसिबल। पार्ट बी सॉल्व करें, पार्ट बी में भी यही फार्मूला यूज़ होगा। उस वक्त हमें इंटेंसिटी लेवल गिवन है, इंटेंसिटी लेवल इज़ 10 log ऑफ आई ओवर आई नॉट। ये आई हमने कैलकुलेट करना है, इधर वैल्यूज़ पुट करें। इंटेंसिटी लेवल इज़ 100 डेसिबल विच इज़ इक्वल टू 10 log ऑफ आई ओवर आई नॉट, वी नो 10⁻12। मैथ्स के रूल के मुताबिक लॉग को सॉल्व करें, ये 10 यहाँ पे डिवाइड करके इस साइड पे 10 बचेगा, और इधर होगा log आई माइनस log 12, नो log
10⁻12। इसको फर्दर सॉल्व करें। 10 इज इक्वल टू log I, it will be minus into -12 log 10। log 10 1 होता है। 10 is equal to log I plus 12। this 10 plus 12 दूसरी साइड पे दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर दें -12 को, you get -2 is equal to log I। log I will be equal to -2। एंटी लॉग ले लें और आपके पास I की वैल्यू आ जाएगी 10⁻2 और 10⁻2 is 0.01 watt per square meter। दिस इज द सेकेंड पार्ट और ये हमारा आंसर है। 100 डेसिबल 0.01 वाट पर स्क्वायर मीटर के इक्वल है। 11.2 इफ एट अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ अ साउंड इज 10 डेसिबल 80 डेसिबल। इंटेंसिटी लेवल गिवन है 80 डेसिबल। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड हेयर। I की वैल्यू क्या होगी। वी नो I इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log I over I नॉट। अगेन हमने यही I फाइंड करना है। इंटेंसिटी लेवल इज गिवन 80 which is equal to 10 log I minus log I naught। 10 log I, इस 10 को हम सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड कर दें बोथ साइड पे 10 के साथ। 8 इज इक्वल टू log I माइनस log 10⁻12। सॉल्व करें, आपके पास आएगा log I इज़ इक्वल टू -4। एंटी लॉग लें और आपके पास इसका आंसर बन जाएगा 10⁻4 इज़ 10⁻4 watt per square meter। This is the intensity of sound for the sound level of intensity level of 80 decibel।